बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बिल आखिर ईरान मान गया है और अपनी सबसे बड़ी शर्त से ईरान पीछे हट गया है। ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी फेस सेविंग दी जाएगी जो वो पॉलिटिकली अपने मुल्क में यूज करते हुए अपने वोटर को दोबारा गेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि आबनाए हरमुज को खोलने के मामले पर चीन की एंट्री हो गई है। चीन बराह रास्त मुलाकात करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। चीनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तय है, शेड्यूल तय है। और इस मुलाकात का जो एजेंडा है, इसमें नंबर 1 एजेंडा आइटम जो है वो आबनाए हरमुज का रास्ता खोलने के हवाले से है। चीन क्या गारंटीज देने जा रहा है, ईरान अमेरिका दोनों हवाले से कुछ अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बदमस्त हाथी जो हैं वो इस वक्त साबित हो रहे हैं। ईरान के पंगे के बाद अब एक नया पंगा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लेने जा रहे हैं। ये पंगा क्या है, इस पर कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि CNN ने एक ऐसी खौफनाक और तहलका खेज रिपोर्ट जारी की है और विजुअल्स के साथ वो रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें ये दिखाया गया बाकायदा तौर पर कि ईरान ने कितने खौफनाक जो हमले हैं वो किए हैं अमेरिकी बेसिस पर, और इन हमलों के नतीजे में अमेरिकी जो बेसिस हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। और इसी तबाही की वजह से अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा मासवाई इसके कि वो ईरान जंग को खत्म करे और अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर यहां से जाए। इस पर कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी आपके साथ इसी हवाले से शेयर करता हूं जी कि CNN ने एक तहलका खेज जो रिपोर्ट है वो जारी की है बाकायदा तौर पर विजुअल्स के साथ। CNN जो कि एक आलमी मीडिया प्लेटफॉर्म है जी, एक आलमी मीडिया आउटलेट है, इसने ये जो रिपोर्ट है वो जारी की है विजुअल्स के साथ। एक डॉक्यूमेंट्री आप यूं कहें कि इसने शेयर की है और इसमें ये दिखाया गया है कि मशरिक़े वुस्ता या GCC ममालिक में अमेरिका की मौजूद जो 16 मुख्तलिफ बेसिस हैं, इन बेसिस के जो तबाही के मनाजिर है ना वो CNN ने अपनी इस रिपोर्ट में दिखाए हैं। और इन तबाही के मनाजिर के बाद ये लिखा गया है कि ये जो बेसिस है ना ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं और इनमें से कुछ बेसिस तो ऐसी हैं जहां पर मुमकिन ही नहीं रहा कि अमेरिका दोबारा यहां से ऑपरेट कर सके। अब नाज़रीन आप जरा सोचें कि अगर ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिका छुपा रहा था दुनिया से, और अगर CNN इसको जारी ना करता या किसी और जरिए से ये चीजें सामने आती तो इसको झूठ भी करार दे देना था ट्रंप ने। लेकिन जाहिर सी बात है, एक मुस्तनद इदारा है, एक बड़ा आलमी मीडिया आउटलेट है, उसने ये जो रिपोर्ट है विजुअल्स के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ वो जारी करती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका जो है वो क्यों भाग रहा है इस खित्ते से, या क्यों ये करार दिया जा रहा है कि अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है ईरान के मुकाबले में। बिलाशुबा ईरान का भी बड़े पैमाने पर जो नुकसान है ना वो किया गया। ऐसा हरगिज नहीं है कि ईरान के अंदर कोई नुकसान नहीं किया गया, ईरान का भी बहुत बड़ा और भारी नुकसान किया है अमेरिका ने। लेकिन नाज़रीन, जो कुछ ईरान ने अमेरिका के साथ किया है, जिस स्ट्रेटजी के साथ ईरान ने ये जो जंग है वो लड़ी है, कि आप देखें कि मशरिक़े वुस्ता में उसकी बेसिस को ऐसा उसने ख़त्म किया कि अमेरिका वहाँ से ऑपरेट करने के भी काबिल नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है, जो जंग बंदी थी ना वो अमेरिका ने करनी ही करनी थी। और अब अमेरिका के लिए सूरत हाल ये है कि वो दोबारा ये जंग भी शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर ये हमारी बेसिस का जो हाल है ना, यही जो ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, जो UAE है, उनका भी यही हाल होने वाला है। तो बेहतर हमारे लिए फिर यही ऑप्शन है कि हम अब नया हरमुज का जो रास्ता है वो बंद करके माशी तौर पर ईरान को तंग करें और उसे मजबूर करें कि वो टेबल पर आए और हमारी शरायत के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो करें। बहरहाल एक अच्छी खबर है और अमेरिकी मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जी ईरान जो है वो मान गया है और अपनी सबसे बड़ी शर्त यानी कि अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने की जो शर्त है, इस शर्त से ईरान पीछे हो गया है। और ईरान का ये कहना है कि चले आप नाकाबंदी कंटिन्यू रखें और इस दौरान ही हम जो मुज़ाकरात हैं वो दीगर इश्यूज के ऊपर
जो है वो करते हैं। अब नाज़रीन ये अमरीकी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, इस पर अभी ईरान की तरफ से कोई भी जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया। अमरीकी मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है और अमरीकी मीडिया को कोट करके पाकिस्तानी मीडिया में भी यही जो खबर है वो रिपोर्ट की जा रही है और यहाँ तक भी जो दावा है वो किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। अब ईरान ने एक बड़ी शर्त ये रखी थी कि अमरीका पहले जो नाकाबंदी है अपनाए हरमूज पर उसे ख़त्म कर दे और फिर उसके बाद हम भी अपनाए हरमूज से जो हमारी एक नाकाबंदी है वो हम भी ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो आगे चले। फिर दूसरी एक जो तजवीज़ ईरान की तरफ से सामने आई थी वो ये थी कि चले अगर आप नाकाबंदी ख़त्म नहीं करते तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले अपना हरमूज का रास्ता खोलने के मामले के ऊपर हम जो मुज़ाकरात हैं वो करते हैं और उसमें हम ये चीज़ें तय कर लेते हैं कि अमरीकी भी नाकाबंदी ख़त्म करें, हम भी नाकाबंदी ख़त्म करते हैं। तो इन सारी तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से अदम इत्मीनान का जो इजहार है वो किया गया था और इन शराइत को मुस्तरद किया गया था। लेकिन अब ये जो खबर है वो सामने आ रही है कि ईरान मान गया है और इसका मतलब यह है कि अगर अमरीकी नाकाबंदी कंटिन्यू भी रहती है उसके बावजूद ईरान जो मुज़ाकरात है वो अमरीका के साथ करेगा और दीगर इशूज़ के ऊपर मुज़ाकरात अमरीका के साथ करेगा। अब नाज़रीन यहाँ पर अगर मैं कुछ डॉट कनेक्टिंग करूँ और एक दो खबरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान पाकिस्तान के जरिए एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को देने जा रहा है। डॉट कनेक्टिंग कैसे जी? एक तो ये अमरीकी मीडिया की जो खबर है वो आपने अपने जहन में रखनी है और दूसरी खबर जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी जिसका जिक्र किया था कि ट्रंप ने आज एक मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ने रास्ता फराहम कर दिया है ईरान को किसी भी तीसरी कंट्री से तिजारत करने के लिए, तो आप अपनाए हरमुज बेशक बंद करें। ईरान जो है वो अल्टरनेट रूट इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जो ज़मीनी रास्ता है वो इस्तेमाल करते हुए और आपकी नाकाबंदी को तोड़कर और फिर दोबारा से समंदर के जरिए अपना जो ऑयल है वो तरसील कर रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपकी नाकाबंदी का? तो इस पर जी ट्रंप की जानिब से ये जवाब दिया गया कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उसकी तारीफ की गई और कुछ भी पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं किए गए। अब नाज़रीन आप देखें कि जहां पर अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि हम नाकाबंदी करके ईरान को मजबूर करेंगे कि वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हमारी शराइत को माने, तो अगर पाकिस्तान इतना बड़ा अल्टरनेट फ्राहम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सारी जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान चौपट कर रहा है। लेकिन इस पर मैंने आपको एक एंगल आपके साथ शेयर किया था कि ये हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान या पाकिस्तान ने ये जो काम किया है या पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया है इसमें अमेरिका को जरूर रूप में लिया गया होगा और इसके पीछे ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि जो है वो एक अल्टरनेट ईरान को फराहम किया जाए ताकि ईरान भी इसके बदले में एक फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को दे दे और वो फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पॉलिटिकल फेस सेविंग के तौर पर यूज कर सकता है अपनी आवाम के सामने कि देखें मैंने ईरान के साथ ये एक बड़ी जो डील है वो हासिल कर ली और उसके लिए अपने वोटर्स और उसको पॉलिटिकली गेन करने के लिए उसको यूज कर सकता है। तो अब वो जो चीजें हैं वो इस तरह से लग रहा है कि इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि अब आप देखें कि ईरान जो है वो इस चीज पर मान रहा है कि आप नाकाबंदी खत्म बेशक ना करें लेकिन फिर भी हम आपके साथ जो मुज़ाकरात है वो करते हैं। तो ऐसा क्यों करेगा ईरान? जाहिर सी बात है ईरान को फिर एक वो दिया गया ना अल्टरनेट रूट। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका को भी एक फेस सेविंग मिलेगी जी कि हमने नाकाबंदी खत्म नहीं की और ईरान को हमने मनाया कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और हमारी शरायत के ऊपर बैठकर हमारी जो बातें हैं वो माने। और दूसरी तरफ ईरान को भी ये हो गया जी कि हमें भी एक अल्टरनेट पाकिस्तान ने फराहम कर दिया है। तो अगर डॉट कनेक्टिंग करें जी तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान के जरिए एक बड़ी फेस सेविंग ईरान देने के लिए तैयार हो गया है ट्रंप को कि ठीक है हम कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं जो कि हमारे पहले भी चल रहे थे यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, एटमी हथियारों के हवाले से, उस पर हम कोई जो डील है वो तय कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप हमसे जो सैंक्शंस हैं वो हटा दें। इस तरह से आपको भी फेस सेविंग मिल जाएगी और हमें भी एक तरह से फेस सेविंग मिल जाएगी, हम भी अपनी आवाम के सामने जाकर ये चीजें दिखा सकेंगे जी सैंक्शंस हट गई हैं, अब हम तेल की तरसील भी कर सकते हैं और जो तिजारत है वो भी कर सकते हैं। और इसी तनाजुर में देखा जाए तो अगर अगले हफ्ते मुज़ाकरात होते हैं जो कि अमरीकी मीडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, तो उसमें ये जो चीजें हैं वो मजीद डिस्कस हो सकती हैं। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि 14 और 15 मई को चीनी सदर और अमरीकी सदर ट्रंप इन दोनों के दरमियान इंपॉर्टेंट मुलाकात होनी है और ये मुलाकात चूंकि डोनाल्ड ट्रंप दौरा कर रहे हैं चीन का, तो इस दौरे के दौरान ये जो इंपॉर्टेंट मुलाकात है दोनों मुमालिक की जो सदूर है इनके दरमियान होनी है। अब नाजरीन यूएन में चीन के जो है वो मंदूब हैं उनकी जानिब से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, या आप यूं समझिए कि
चीन की तरफ से ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है कि ट्रंप और चीनी सदर दोनों की जो मुलाकात होगी उसमें अब दाएं हरमूज का अगर रास्ता बंद ही रहता है तो इस मामले के ऊपर भी डिस्कशन होगी और ये एजेंडा आइटम के अंदर भी शामिल होगा। तो इसका मतलब ये अगर हम सारी चीज़ों की डॉट कनेक्टिंग करें, जिस तरह से फेस सेविंग फराहम करना, पाकिस्तान का रास्ता देना और फिर ईरान का मान जाना कि ठीक है हम अपनी शर्त से पीछे हटते हैं, और फिर उसके बाद ट्रंप का दौरा भी करना और ट्रंप का कोई हमला भी ना करना ईरान के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें डॉट कनेक्टिंग करें तो ये चीज़ समझ में आती है कि जो इसमें गारंटी है ना वो शायद फिर चीन की जानिब से दी जाएगी कि अब जो अब नया हरमुज का रास्ता है ये दोबारा बंद नहीं होगा, और ना ही ईरान जो है वो इस रास्ते पर कोई टूल टैक्स वगैरह लेगा या वो इस रास्ते की जो बंदिश है वो करेगा। ठीक है, कंट्रोल उसका रहेगा, या आप यूं कहें कि जो जंग से पहले वाली सूरत हाल है अब नया हरमुज की उसी सूरत हाल में वापसी आएगी। अब नाज़रीन इसमें ईरान के लिए भी गेन ही गेन है, और वो ऐसे जी कि ईरान के साथ पहले तो अमेरिका के बहुत सारे मुतालबात थे कि ये चीज़ें भी आप पूरी करें, लेकिन ईरान ने अब नया हरमुज बंद कर दिया। तो जंग से पहले भी तो अब नया हरमुज खुला हुआ था, तो ट्रंप को फिर इसमें क्या मिला या ईरान ने क्या दिया? ईरान ने तो कुछ भी नहीं दिया। वो जो जंग से पहले वाली सूरत हाल थी वो वापस बहाल कर देगा, और इसकी गारंटी अगर चीन देता है तो चीन की गारंटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन अगर कोई बात कहेगा ईरान को तो ईरान उसको रद्द नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस सारी जंग में ज़ाहिर सी बात है चीन जो है वो भी साथ रहा ईरान के, और रूस जो है वो भी ईरान के साथ रहा, और ईरान की हिमायत भी की गई चीन की जानिब से कि ये रास्ता ईरान का ही है। तो अगर चीन जो है वो इसमें गारंटी दे देता है तो फिर क्या होगा? फिर अमेरिका भी यही बात कर रहा है कि हमें कोई ऐसी गारंटी दी जाए कि अब नया हरमुज का जो रास्ता है वो बंद नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ से ईरान जो चीज़ें चाह रहा है वो खास तौर पर ये चाह रहा है कि जो सैंक्शंस है ना वो हम पर से हट जाएं। तो ये कुछ जो डेवलपमेंट्स है ना वो होती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। मुख्तलिफ खबरें आपके सामने मैंने रख दी हैं, और इन खबरों की बुनियाद पर आप खुद भी डॉट कनेक्टिंग करके देख सकते हैं। मेरी जो डॉट कनेक्टिंग है तो उसमें मुझे तो यही होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखें अमेरिकी जो मीडिया है उसका दावा कितना जो सच है वो साबित होता है। आज खैर हफ्ते का दिन है, पाकिस्तान में हफ्ते का दिन है। देखें नेक्स्ट वीक में जो मुज़ाकरात हैं उन पर क्या बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं। फिर इसके साथ ही जी एक और इम्पोर्टेंट खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। और खबर जी ट्रंप के अदम जो है वो इत्मीनान के हवाले से है, चूंकि जब ये मुज़ाकरात अभी ईरान की जानिब से तजावीज़ सामने आ रही हैं, जो पहली दो तजावीज़ ईरान की जानिब से दी गई थी तो इन दोनों पर ट्रंप ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और इनको मुस्तरद की। तो अब नाज़रीन यहाँ पर जो मैंने सारी पहले भी आपको सारी ये खबरें शेयर की हैं, अब उन खबरों को भी आपने अपने जहन में रखना है, तज्जिए को भी आपने अपने जहन में रखना है, और एक और चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ईरान की जानिब से ही मुसलसल तजावीज़ सामने आ रही हैं। अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, अगर ईरान बिल्कुल डटा हुआ है कि नहीं आपने हमारी ये शर्त माननी ही माननी है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलें अमेरिकी मीडिया को जो दावा है उसको हम थोड़ी देर पर साइड पर रख देते हैं। हम सिर्फ ये दावा या ये खबर तो दुरुस्त साबित होगी ना, जिसको ईरान ने भी कंफर्म किया है कि 2 मरतबा जो तजावीज़ है ना वो ईरान ने सेंड की है अमेरिका को, हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई जो तजावीज़ है वो सामने नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी मुज़ाकरात चाहता है और ईरान भी ये चाहता है कि ये जो मामला है वो अब एंड हो, और उसके लिए ईरान ने मुसलसल वो तजावीज़ देता रहा लेकिन उस पर कोई बात नहीं बन रही। तो अब ईरान इस मामले के ऊपर मान चुका है, और शायद जो तीसरा रास्ता निकाला गया है वो यही है कि अभी हम क्या करें कि ईरान को एक रास्ता भी दे देते हैं, उसको भी नुकसान नहीं होगा, और दूसरी तरफ अमेरिकी नाकाबंदी भी कायम रहेगी और ट्रंप को फेस सेविंग भी मिलती रहेगी, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात में कोई जो हतमी डिसीजंस हैं वो हम ले लेते हैं ताकि दोनों के लिए कोई फेस सेविंग हो जाए, दोनों के लिए विन विन जो सिचुएशन है वो हो जाए। अब नाजरीन ट्रंप का यहाँ पर मामला सिर्फ इतना नहीं है, ट्रंप को ये फेस सेविंग या पॉलिटिकल जो फेस सेविंग है वो क्यों चाहिए। अब इस पर नाजरीन एक 2 रिपोर्ट्स और सर्वे में आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ट्रंप के हवाले से एक सर्वे सामने आया, और इस सर्वे में ट्रंप की जो मकबूलियत है ना या ट्रंप की जो वहां पर पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है ना, जो पॉपुलैरिटी की रेटिंग्स होती हैं अमेरिका में जिस तरह से काउंट होती हैं, वो -36 तक जा चुकी हैं। -36 का मतलब ये है कि ट्रंप का अगर कंपैरिजन किया जाए अमेरिका के जितने भी माजी में सदूर आए हैं, सबसे कम तरीन सतह पर इस वक्त ट्रंप है अपनी मकबूलियत को लेकर। इससे पहले जो बाइडन जो थे उनका गालबन -30 था, और उनसे पहले जो थे उनका था -25। तो ट्रंप जो है वो इन दोनों को भी क्रॉस कर चुका है। हालांकि ट्रंप की मकबूलियत माजी के दोनों सदूर जो थे इलेक्शन से पहले उनकी मकबूलियत से कई गुना ज्यादा थी, और ट्रंप ने पहले इलेक्शन जीता,
پھر اس کے بعد ٹرمپ الیکشن ہارا اور اس کے اوپر کیسز وغیرہ ہوئے اور ایک مرتبہ پھر سے ٹرمپ نے جو الیکشن ہے وہ جیتا اور اب دوبارہ یہ اقتدار میں آیا. تو ٹرمپ کی جو مقبولیت تھی نا وہ ان تمام سے زیادہ تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی اپنی جو امریکی عوام ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے. ایک سروے کیا گیا اور اس سروے میں عوام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس جنگ کے اگینسٹ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کوئی ڈیل کر کے جنگ کو ختم کر دینا چاہیے. تو اس پر عوام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بالکل ڈیل کر کے یا کوئی فیس سیونگ دے کر اس جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے, کیونکہ جتنا آپ جنگ میں آگے جاتے رہیں گے مزید جو نقصان ہے, مزید جو ہزیمت ہے وہ امریکہ کو اٹھانی پڑے گی. تو اس لیے ٹرمپ کے لیے یہ بھی مجبوری ہے کہ اس نے اپنا جو ووٹر ہے وہ دوبارہ سے گین کرنا ہے, تو اسے یہ جنگ ختم کرنا ہی کرنا پڑے گی. پھر ناظرین ایک اور بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو کانگریس ہے اس میں صرف ڈیموکریٹس نہیں بلکہ ٹرمپ کی اپنی جماعت کے جو ریپبلکنز ہیں وہ بھی ٹرمپ کے اگینسٹ ہیں, اس جنگ کے اگینسٹ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ اس جنگ کو ختم کرے. ایون کہ ریپبلکنز کے اندر یہ باقاعدہ طور پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اگر ٹرمپ نے یہ جنگ ختم نہیں کی اور ہم جو ہے وہ اسی طرح سے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے تو ہمارے لیے اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اب ہمارا صبر جو ہے وہ جواب دے چکا ہے, ہم مزید ٹرمپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, ہم نے حلقوں میں بھی جانا ہے اور عوام سے دوبارہ جو ووٹ ہے وہ بھی لینا ہے. تو پھر آخر کیسے ہم حلقوں میں جو ہے وہ جا سکیں گے. تو بہرحال یہ ریپبلکنز جو ہے وہ ٹرمپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ڈیموکریٹ ظاہر سی بات ہے وہ تو ہیں ہی اپوزیشن میں, اور ڈیموکریٹس کے حوالے سے اس وقت یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کچھ ایکسٹرا آرڈینری ایسا کر رہے ہیں کہ عوام میں وہ واپس مقبول ہو رہے ہیں, بلکہ یہ ٹرمپ کے کچھ فیصلے ہیں جس کی وجہ سے ڈیموکریٹس واپس جو مقبول ہے وہ ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بدمست ہاتھی اس وقت بن چکا ہے. ابھی لاسٹ مطلب ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے ٹرمپ کی جانب سے ایک خطاب کیا گیا اور اس خطاب میں ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد ہم نے کچھ جو شپس ہیں نا وہ اپنے قبضے میں لی ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مطلب ہے کہ بحری قزاقی یعنی کہ بحری ڈاکو جو ہے وہ ٹرمپ نے خود کو قرار دیا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے کہ آپ جو ہے وہ ناکہ بندی لگائیں اور شپس کو جو ہے وہ آپ کیا کریں اپنے قبضے میں لیتے جائیں, تو یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے. تو ٹرمپ مطلب ہے کہ عجیب ہی ایک اس کی ذہنیت یا سوچ ہے. امریکہ کے اندر اب اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی کہ آپ اپنی ذہنی کیفیت کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ پاس کرائیں, اور ٹرمپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک ٹیسٹ دیا ہوا اپنا مینٹلٹی کے حوالے سے اور میں وہ پاس کر چکا ہوں. تو بہرحال جی یہ بدمست ہاتھی کبھی ایران سے پنگا لے لیتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ ناکہ بندی تو بڑی کامیاب ہے, یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے, ہمیں یہی کام کرنا چاہیے, جہازوں کو قبضے میں لے لینا چاہیے اور اس سے ہمیں بڑا پروفٹ ملتا ہے. بہرحال جی نیٹو اتحاد توڑ دیا ہے ٹرمپ نے, اور جرمنی سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا جو حکم ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. 6 سے 12 مہینے کے اندر اندر اپنے 5000 فوجی جو ہے وہ ٹرمپ واپس منگوا رہا ہے, جرمنی سے واپس بلا رہا ہے, ان کا انخلاء کر رہا ہے, اور اسی طرح سے دیگر جو یورپی ممالک ہے ان کا بھی نمبر آئے گا. تو یہ ایک اور اب جو پنگا ہے نا وہ ٹرمپ کی جانب سے لے لیا گیا ہے. بہرحال دیکھیں اس پر کیسے جو یورپ ہے وہ اب ریئیکٹ کرتا ہے. رائے کا ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.